हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। क्या आप जानते हैं कि टैक्स बचाने लीगल भी है, हो सकता है, और इलीगल भी, और कौन सा तरीका सही है, स्मार्ट है, और पनिशेबल ऑफेंस है किस चीज़ में? तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे टैक्स प्लानिंग का क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टैक्स मैनेजमेंट का रोल क्या है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है या नहीं, और टैक्स इवेजन्स क्या है। अगर आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, बिजनेस ओनर है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं टैक्स कॉन्सेप्ट को ईजी और क्लियर तरीके से समझने में। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है टैक्स प्लानिंग का। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? तो इसकी मीनिंग है टैक्स प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग वन फाइनेंशियल अफेयर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स लॉ टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। तो जनरली टैक्स प्लानिंग जो है आपका एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स का यूज़ करके टैक्स को कम करते हैं। जैसे एग्जाम्पशंस हो गए, डिडक्शंस हो गए, और रिबेट जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का यूज़ करके। तो एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस, रिबेट्स एंड अलाउंसेस लीगली परमिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप जनरली इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो कहते हैं टैक्स को है मिनिमाइज करते हो। उनका जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है उनके एग्जम्पशंस को यूज़ करते हो। रिबेट्स जो गवर्नमेंट्स आपको देती है इनकम टैक्स एक्ट, वो आप यूज़ करके अपने टैक्स को जो है कम करते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, अगर हम इसे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के वर्ड से सिस्टम से देखा जाए तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल अफेयर्स टू इंश्योर दैट ऑल लीगल प्रोविजंस आर यूज्ड efficiently to reduce tax liability while remaining compliant with the income tax act। तो जनरली कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिस्टमैटिक एनालिसिस है कि कॉर्पोरेट जो है कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को, यानी कि जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट्स है, इन सभी को जो है अच्छे से, कैश फ्लोज हैं, उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करके उनको सही तरह से अरेंज करके उन और जो इनकम टैक्स है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है लीगल प्रोविजंस का यूज़ कर आप अपने टैक्स को जो है कम करते हैं। तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। अगर आप इसे सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो देखिए डेफिनेशंस क्या है। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस एग्जम्पशंस, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जनरली बहुत मैंने इजी डेफिनेशन आप लोगों के लिए इसमें दी है कि टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को जो है कम करते हो। जो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने आपको कहते हैं एडवांटेजेस दे रखे हैं, एग्जाम्पशंस है, डिडक्शंस है, रिबेट्स है, उन चीज़ों को यूज़ कर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर दिया हुआ है उन चीज़ों को यूज़ करके आप टैक्स को जो है कम कर रहे हो, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टैक्स प्लानिंग क्या है, करती है आपके लिए। तो फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, उसको कम करती है। जनरली आप इसमें आप जो गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स एक्ट है उनके अकॉर्डिंग आप अपना लीगल प्रोविजंस को यूज़ करके जो है जो टैक्स का अमाउंट है उसे कम करते हैं। सेकंड है मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। तो इसमें आप क्या करते हैं, जनरली अगर आप टैक्स प्लानिंग का यूज़ करते हैं तो आपको इसमें क्या मिलती है कि आप जो है जो आप टैक्स पेयर के ऊपर से लीगल डिस्प्यूट्स हो गए, कोर्ट केसेस हो गए, और जो टैक्स से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है उस चीज़ों को जो है आप कम कर रहे हो। उस जो भी इंटरप्रिटेशंस आएगी तो उन चीज़ों को आप जो है मिनिमाइज़ कर रहे हो। थर्ड है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसके ज़रिए अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे को, ताकि आपको जो है टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, आर एंड डी यानी रूरल डेवलपमेंट एरियाज़ में कर दिया, रिन्यूएबल एनर्जीज़ है हो गई, इन चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी, ना कि, और इससे आपका क्या होगा, टैक्स भी कम होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी हो जाएगी। फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स कंसेंट्स ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। लेट्स सपोज अगर आपने कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मार्केट शेयर्स है उनके इन्वॉल्वमेंट में मार्केट ग्रोथ करेगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से जनरेट होगी,
ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। प्लानिंग टैक्स हेल्प इन इफेक्टिव बजटिंग एंड फोरकास्टिंग फॉर कॉरपोरेशंस। तो जनरली कॉरपोरेशंस का कॉरपोरेटिव के लिए ये काफ़ी अच्छा है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख पाओगे। आप अपना अच्छे से बजटिंग जैसा कॉन्सेप्ट जो है और हर चीज़ को फाइनेंशियली आप अच्छे से एनालिसिस करके यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। मेजरली यहाँ पे टैक्स हमने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही इसमें टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डाला है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है कितने टाइप्स के टैक्स ऑफ प्लानिंग है। तो पहला है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, एग्जीक्यूटेड विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव सच एज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो इस टैक्स प्लानिंग में आपका पर्पस जो है वो एक्सप्लेन होता है कि आपने जो टैक्स प्लानिंग की है वो किस पर्पस के लिए किया है। तो उस तरह के टैक्स प्लानिंग को हम कहते हैं पर्पसिव, जिसका कोई एक ऑब्जेक्टिव हो कि आपने टैक्स का जो है मिनिमाइज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमिसिव टैक्स प्लानिंग। तो इसमें आप जनरली यूजिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ लाइक डिडक्शंस एंड अलाउंसेस। तो जनरली आप इसमें टैक्स की प्लानिंग करते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शंस, कि आपको गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स ने आपको डिडक्शंस दे रखी है कि लाइक सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग कि आपको LIC में PPF में जो इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस तरह की डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है। तो ये आपका परमिसिव टैक्स प्लानिंग्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, कि आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने टैक्स प्लानिंग किया कि मुझे सिर्फ इस ईयर के अंदर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है इस तरह के बेनिफिट्स लूँगा कि मेरे को बस इस ईयर के लिए मुझे जो है टैक्स जो है आपको टैक्स जो है कम देना पड़े। ठीक है। और लॉन्ग रेंज का मतलब है कि आपने अच्छे से लॉन्ग रिटर्न्स के लिए बेनिफिट्स के लिए जो है आपने यूज़ किया है टैक्स को प्लान किया है। तो ये थे हमारे जनरली 4 टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया था, तो आप इसे देख भी समझ सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या है। ठीक है। टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग का आप समझ लीजिए कि मैंने आपको ऐसे जनरली अलग अलग करके आप बता दिया कि शॉर्ट रेंज टैक्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज टैक्स क्या होता है, परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होता है और पर्सिव टैक्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये उसके डिस्क्रिप्शन में है और ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, टैक्स मैनेजमेंट। कि टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। So tax management involves the practical applications and administration of tax law to ensure timely payments, accurate record keeping and compliance. तो जनरली आपका टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है टैक्स से रिलेटेड सारे काम को सही और टाइम पर मैनेज करना, जिससे आप टैक्स कैलकुलेट करना, जैसे हो गया आपका पेमेंट करना, टैक्स आपका जो है टैक्स रिटर्न जो है उसको आप अच्छे से फिल कर पाओ ऑन टाइम। तो ये सब आपका टैक्स मैनेजमेंट है कि आप किस तरह आप उसे आप प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को देख रहे हो। आप मैं टैक्स को मैनेज करने के लिए देख रहे हो कि मैं जो कंपनी का टैक्स है वो मैं सही टाइम पर ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड दे रखे है उसके ही अकॉर्डिंग मैं पे कर पाऊँ। ठीक है। तो जनरली ये आपका होता है टैक्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो वाइल टैक्स प्लानिंग इज स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, टैक्स मैनेजमेंट फोकस ऑन ऑपरेशनल कंप्लायंस विद द टैक्स लॉ। तो जनरली जो टैक्स प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है कि आप उसमें प्लान कर रहे हो कि किस तरह मैं अपने जो टैक्स को है वो कम कर सकूँ। बट इन टैक्स मैनेजमेंट आप वो जो है ऑपरेशनल कंप्लायंसेस और जो टैक्स लॉ है उस चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं कि मुझे इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मुझे इस तरह जो है अपनी आपका जो भी आपका लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको मुझे इस तरह मेंटेन करना है जो मुझे इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक्ट के अंदर दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो आप जनरली इसमें मैनेज कर रहे हो उस चीज़ों को कि आप टाइमली और एक्यूरेट तरह से आप रिकॉर्ड कर सको इन अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज। ठीक है। तो स्कोप क्या है टैक्स मैनेजमेंट का ये देखते हैं। तो पहला है एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आप टैक्स को मैनेजमेंट करते हो तो आपका इफेक्टिव जो है रिकॉर्ड कीपिंग बनेगा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनीज़ के वो ईजिली अच्छी तरह से मेंटेन होगा, उसमें कोई भी एरर ओमिजन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशंस एंड फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट्स। कि इससे आपका क्या रहेगा कि जो भी आपका ITR है आप उसे टाइमली फिल कर पाओगे। कई मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज जो है ड्यू डेट्स के बियॉन्ड चली जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको काफ़ी तरह के पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर कंपनी टैक्स मैनेजमेंट कर रही है तो उससे आपका क्या होगा, आपका प्रिपेयर्ड रहेगा ITR और अच्छे से आप जो है बिफोर द ड्यू डेट्स ही आप जो है अच्छे से उसे फिल करके सबमिट कर पाओगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स TDS एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन टाइम। जनरली कोई एडवांस टैक्स पेमेंट है और TDS है या कोई भी ऐसा सेल्फ असेसमेंट है टैक्स का तो आप वो ऑन टाइम पर कर पाओगे।
ठीक है। Now fourth point is replying to notices and maintaining communications with tax authorities. तो मोस्टली अगर आप टैक्स अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो जो भी आपको बीच में लाइक अगर आप जैसे कि टैक्स TDS बना रहे हो, ITR फिल कर रहे हो, तो अगर आपको कोई भी कुछ भी ऐसा आपका लगता है कि मुझे इस चीज़ समझ नहीं आ रही है या मेरे को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप टैक्स अथॉरिटीज़ से आप जो है बात भी कर सकते, कम्युनिकेट भी कर सकते हो टाइम पीरियड के अंदर, और साथ में जो है नोटिस अगर कोई आया तो उसको भी आप टाइमली जो है रिप्लाई कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स डिसीजंस टेके ड्यूरिंग टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के ड्यूरेशंस के ज़रिए आप किस तरह का टैक्स डिसीजंस है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये भी जो है आपका जो है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आता है कि मैंने टैक्स प्लानिंग करना ही है कि मुझे इस तरह अपने टैक्स को मिनिमाइज़ करना है, बट उसे इम्प्लीमेंट किस तरह करोगे, जो वो तरह का डिसीजन है वो आप जो है किस में लेते हो, टैक्स मैनेजमेंट में। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है करेक्ट असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। इससे क्या होगा, अगर आप टैक्स मैनेजमेंट करते हैं तो सही जो टैक्सेबल इनकम है आप वो असेस कर पाओगे और वो ही आप पे कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका फिलिंग रिटर्न्स विद इन द ड्यू डेट, कि आप ड्यू डेट के अंदर अंदर जो है अपना जो ITR है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड TDS ऑब्लिगेशंस, जो भी आपका TDS ऑब्लिगेशंस है और पेमेंट करनी है कोई भी एडवांस टैक्स तो आप वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस, जो भी आपको TDS या समथिंग टैक्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपके लिए अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर करके डाल रखा है कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, तो जनरली मैं इसे आपको बताने समझा देती हूँ। नेचर, तो टैक्स प्लानिंग जो है वो आपका लॉन्ग टर्म डिसीजंस होता है, बट इन टैक्स मैनेजमेंट ये आपका रूटीन और एक्टिविटी बेस्ड होता है कि आप किस तरह जो है आपका ये पर्टिकुलर चेंजेस भी हो सकता है टैक्स मैनेजमेंट के प्लान्स में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टैक्स प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को लीगल के फॉर्म में लीगली आप जो है कम कर रहे हैं। और टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इससे अवॉइड करके करें अपने पेनल्टीज़ की, अगर मैंने बियॉन्ड द डेट ऑफ ड्यू डेट से गया तो मुझे पेनल्टीज़ को कम करना है, और अपना इंटरेस्ट है अगर इन केस अगर आपने कोई कुछ भी एरर या ओमिशंस हुआ तो उस के अकॉर्डिंग अगर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको फाइन, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो। नेक्स्ट है लीगैलिटी, तो ये फुल्ली लीगल है और इनकरेज्ड है, और ये साथ में टैक्स मैनेजमेंट जो है ये मैंडेटरी है एज़ पर लॉ के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि आपको टैक्स मैनेजमेंट भी करना होगा। टाइमिंग जो है डन बिफोर इवेंट्स, अगर ये जो है कोई भी ऐसा इन फ्यूचर कोई भी इवेंट्स हो उससे पहले किया जाता है टैक्स प्लानिंग, और ये जो है ये आप आफ्टर इवेंट्स भी टैक्स मैनेजमेंट का जो है कर सकते हो। एग्जाम्पल होगा जैसे चूजिंग सीज यूनिट फॉर ऑपरेशंस, ठीक है, आपने अपने ऑपरेशंस के लिए सीज यूनिट का चूज़ किया है। और नेक्स्ट टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आप टाइमली फिलिंग कर रहे हो जैसे IT रिटर्न्स, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, इससे पहले हमने टैक्स प्लानिंग पढ़ा, टैक्स मैनेजमेंट पढ़ा, अभी थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है टैक्स अवॉइडेंस का। सो टैक्स अवॉइडेंस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ लीगल मैथड्स टू रिड्यूस टैक्स डिले और टैक्स लाइबिलिटीज़। तो जनरली टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप लीगल मैथड्स यूज़ कर रहे हो टैक्स को कम करने के लिए, या तो आप टैक्स को डिले कर रहे हो, ठीक है, कि आप नेक्स्ट ईयर जो है आप पे करना चाहते हो टैक्स को, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन अ वे दैट कंप्लायंस विद द लॉ बट टेक एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स, एम्बिगिटीज एंड ओमिशंस इन द टैक्स सिस्टम टू मिनिमाइज टैक्स पेबल। तो जनरली आप इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो है इस तरह ले रहे हैं कि वो लॉ के आइज़ में, इन द लॉ ऑफ आइज़ तो वो सही है, पर लेकिन एक तरह का आप एडवांटेज ले रहे हो उस चीज़ का, उस लॉ का, ठीक है, क्या आप लूप होल्स क्रिएट कर रहे हो, एम्बिगिटीज़ कर रहे हो, कोई ओमिशंस कर रहे हो टैक्स सिस्टम में, ठीक है, अपने टैक्स को कम करने के लिए, ठीक है। जनरली इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड लाइक प्लेइंग विद इन द लॉ बट नॉट विद इन इट्स स्पिरिट। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कि एज अ टैक्स पेयर जो है आप लॉ के साथ खेल रहे हैं, बट लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में रह के, ठीक है, उनके बाउंड्रीज में रह के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टैक्स अवॉइडेंस का एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक जैसे गवर्नमेंट ने डिडक्शन दी है बिजनेस एक्सपेंस के लिए, ठीक है, अगर एज अ टैक्स पेयर पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा देती है तो रूल्स फॉलो होता दिखता है, लेकिन लॉ के स्पिरिट वायलेट होते हैं।
ठीक है, कि गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है कि आप जो है जो भी आपका पर्सनल एक्सपेंस, आपको बिजनेस एक्सपेंस दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि आप कोई भी बिजनेस एक्सपेंस है, बट लेकिन आपने क्या किया, पर्सनल एक्सपेंस को एज आपने क्या दिखाया, बिजनेस एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट के टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग तो आपने उस लॉ को फॉलो किया कि भाई आपने अपना एक्सपेंस दिखाया, बट लेकिन आपने इंटेंशनली आपने जो है गलत काम किया, वॉयलेट किया, कि आपने जो क्या किया, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस दिखाया ना कि एक्चुअल जो आपका बिजनेस एक्सपेंस था उसको। तो लॉ के अकॉर्डिंग आपने काम किया बट वॉयलेट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है बट ये लीगल है, इलीगल नहीं है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला इसमें आता है लीगैलिटी। तो ये इट ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। जैसे मैंने आपको बोला कि लीगैलिटी है, ये आप लॉ के दायरे में, फ्रेमवर्क में रह के आप कर रहे हो। सेकेंड है मोटिवेशन। द मेन गोल इज टू रिड्यूस, डेफर और शिफ्ट टैक्स लाइबिलिटी। तो जनरली इसका मोटिवेशन यही रहता है कि आप अपने जो टैक्स है उसे कम कर रहे हो, डेफर कर रहे हो या फिर शिफ्ट कर रहे हो किसी और पर। थर्ड है एथिकल एम्बिग्यूटी। वाइल लीगल इट इज ऑफन रेज एथिकल कंसर्न एंड इज मे एक्सप्लॉयड इन अनइंटेंडेड गैप्स इन लेजिस्लेशन। तो जनरली ये लीगल है अगर या आप एथिकल कंसर्न्स के साथ कर रहे हो, बट ये अनइंटेंडेड गैप्स जो अगर एक्सप्लॉयट होते हैं जो लेजिस्लेशंस के गोल्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये थोड़ा इलीगल माना जाता है, बट नहीं, कन्फर्मेशन यही है कि ये लीगल एक्टिविटी है। पर्पस, business purpose doctrine. If a transaction has a real business purpose beside tax benefit, it is not considered abuse avoidance. Established in CIT वर्सेस मैकडोनल्ड एंड कंपनी 1985। तो जनरली ये मैंने एग्जांपल जो CIT दे रखी कंपनी जो केस था उससे रिलेटेड है कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस पर्पस के है तो उस पर टैक्स बेनिफिट ले तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अब्यूज अवॉइडेंस। ये कोई ऐसा अब्यूज अवॉइडेंस नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है यूज़ करती है अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए। पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि शिफ्टिंग प्रॉफिट टू सब्सिडरीज इन लो टैक्स जुरिडिक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे कि कंपनीज जो होती है अपने सब्सिडरीज के ऊपर जो है प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट कर देती है ताकि उनको टैक्स जो है वो कम देना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टैक्स हेवेंस। रजिस्टरिंग कंपनीज इन कंट्रीज विद लीनियंट टैक्स रेजिम्स। तो कुछ ऐसे टैक्स हेवेंस का यूज़ किया जाता है रजिस्ट्री कंपनी के थ्रू, तो जिससे उनका जो है क्या देखा जाता है, टैक्स को अवॉइड करने में टेक्निक्स यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है डबल इंग्लिश और डच सैंडविच। स्ट्रक्चरिंग मल्टीनेशनल प्रॉफिट थ्रू मल्टीपल कंट्रीज टू रिड्यूस इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इससे क्या करते हैं कि आप मल्टीनेशनल प्रॉफिट्स को अलग अलग कंट्रीज़ में जो है आपका अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो है आपका क्या है, आपका बिजनेस है, तो आपने उस फंड्स को जो है अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग जो स्टेट है, आई मीन टू से कि आप अलग अलग जो है कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में आपने उस जो प्रॉफिट को है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके टैक्स के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर रहे हो, जहाँ वो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सलेट डेप्रिसिएशन। क्लेमिंग मैक्सिमम डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स अर्ली टू डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़। आप इसमें क्या कर रहे हो कि अपना जो डेप्रिसिएशन है जो एसेट्स के ऊपर लगते हैं उसके थ्रू जो है अपने जो है बेनिफिट्स जो है आप पहले ले रहे हो डेप्रिसिएशंस का फॉर टैक्स अवॉइडेंस। ऑफशोरिंग प्रॉफिट्स, रिकॉर्डिंग इनकम इन ऑफशोर ब्रांचेस और शेल एंटिटीज टू एक्सप्लॉइट लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो आप इसमें क्या करते हो, रिकॉर्ड करो इनकम को ब्रांचेस के ऑफशोर्स के थ्रू या फिर शेल एंटिटीज़ के थ्रू एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जिससे आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर लास्ट है ये टैक्स इवेजन्स का। तो इसका मतलब क्या है, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स द डिलिबरेट एंड इलीगल एक्ट of concealing income or providing false information to tax authority to avoid paying tax। तो टैक्स इवेजन्स का मतलब है कि आप जो है टैक्स को डिलिबरेट कर रहे हो और ये इलीगल माना जाता है कि जिसमें आप अपने इनकम्स को जो है गलत तरीके से और फॉल्स ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जो है टैक्स अथॉरिटीज़ को दे रहे हो, किस लिए, अपने टैक्स को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्विंग डेफिसिट, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जनरली टैक्स इवेजन्स को जो है वो क्रिमिनल माना जाता है और इलीगल माना जाता है। ये आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जैसी चीज़ों को दिखाता है,
तो इसके फीचर्स देखते हैं क्या है। तो पहला है इलीगलिटी, डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ टैक्स लॉ। तो ये जनरली आप जो है डायरेक्ट ही जो है वॉयलेट कर रहे हो टैक्स के लॉज को, और इसीलिए ये इलीगल माना जाता है, टैक्स इवेजन। नेक्स्ट है आपका सेकंड इंटेंशनल फ्रॉड। इसमें आपका जनरली आप अपना टैक्स पेयर जो अपना इंटेंशन दिखा रहा है कि वो फ्रॉड करना चाहता है, यानी फॉल्स सेक्शन वो, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है टैक्स अथॉरिटीज़ को, तो इसका इंटेंशन ही देखा जा रहा है कि वो जो है फ्रॉड करने का काम है। नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस, अट्रैक्ट पेनल्टीज, फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट। तो ये इससे क्या है, मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि आप जो है पेनल्टीज लग सकती है, फाइन्स हो सकती है, और या फिर आपको जेल जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं टैक्स पेयर को। मोरल रॉन्ग, कंसिडर्ड अनएथिकल एंड डैमेजिंग द कॉर्पोरेट रेपुटेशंस। तो जनरली ये आपको रॉन्ग डिसीजन, अनएथिकल देखा जाएगा, माना जाएगा, जिससे और इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट की रेपुटेशंस भी जो है वो उसको डैमेज, वो भी ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है स्कोप, मे इंक्लूड नॉन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड फॉल्स डिडक्शंस। तो इसका स्कोप ये है कि आप जो है आप नॉन फिलिंग आईटीआर जो है नहीं फिल कर रहे हो, या फिर अंडर रिपोर्टिंग है आपका इनकम, या फिर कोई भी फॉल्स डिडक्शंस जो है वो आप दे रहे हो। सो ना ये कुछ कॉमन मेथड है टैक्स इवेजन्स का। पहला है अंडर रिपोर्टिंग इनकम, कि आपने अपनी इनकम्स को जो है वो कम शो किया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जो ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड ही नहीं किया, हाइड कर रखी है। नेक्स्ट है क्लेमिंग फॉल्स डिडक्शंस, कि आपने कोई भी फेक इन्वॉइसेस बनाई हैं, या फिर ऐसी कोई फिक्टिशियस एक्सपेंसेस शो किया है डिडक्शंस को दिखाने के लिए। इन्फ्लेटिंग बिजनेस एक्सपेंस, आपने जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसमें थोड़ी जो है मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, फिर मिस क्लासीफाइंग किया है, जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर को और बिजनेस डिडक्शंस को। नेक्स्ट है आपने क्या किया, हाइडिंग एसेट कर दिए, एसेट्स को छुपा दिए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने जो है अलग अलग तरह के पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं, यानी आपने फॉल्स रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शंस को। ये कुछ केसेस एग्जांपल्स मैंने आपको टैक्स इवेजन्स का दिया है फॉर नॉलेज पर्पस। कि पहला केस है यूएस का केस है 2013 में, जैसे टोबैको स्टोर जो ओनर था उन्होंने $16 मिलियन का कैश जो है वो रिसिप्ट्स जो और फॉल्स जो रिटर्न्स जो है वो बनाए थे, जिसकी वजह से उनको 76 मंथ की जो है वो जेल हुई थी, और साथ में $5 मिलियन पेनल्टीज़ भी उन पर लगाई गई थी। और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर केस है, जैसे आर के गार का है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें टैक्स इवेजन किया था, उन्हें डायरेक्ट लॉस हुआ था नेशनल इकोनॉमी का, और उन्हें पनिशेबल क्राइम्स किया था इनकम टैक्स अंडर 1961 के अंडर, ठीक है। तो फॉर योर नॉलेज पर्पस मैंने कुछ टैक्स इवेजन्स की पेनल्टीज़ भी इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग दिखाई है, कि 270 सेक्शन के अंडर अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किया तो आपको 50% ऑफ टैक्स जो है अंडर रिपोर्टेड इनकम के ऊपर देना पड़ेगा। और अगर सेक्शन 270 AA अगर आपने कोई भी मिस रिपोर्टिंग की है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है टैक्स के साथ, तो आपको 200% जो है वो टैक्सेबल देना होगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन 276C, जिसमें अगर आपने विलफुल टैक्सेशंस किया है तो आपको 3 महीने की से लेके 7 साल तक का जो है जेल हो सकती है, और साथ में फ़ाइन भी आपको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 277 के अकॉर्डिंग है, अगर कोई आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया वेरिफिकेशंस में ये पता लगाया गया, तो आपको 7 साल से ज़्यादा जो है जेल हो सकती है, और कुछ फाइन्स भी लग सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर आपने ये चीज़ें की है, यानी ये टैक्स इवेजन किया, तो कुछ आपका क्या लॉस होगा, आपका फर्स्ट रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, आपके जो शेयर होल्डर उनका ट्रस्ट कम हो सकता है। सेकंड है आपका जो पोटेंशियल कैंसिलेशन हो सकता है बिजनेस लाइसेंस का। थर्ड है आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से, कि कंपनी को अब एंटर नहीं किया देना चाहिए, ठीक है, किसी भी लीगल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। लास्ट है इसका फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू कम्युलेटिव फाइन्स एंड लिटिगेशन कॉस्ट, है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेन हो सकता है अगर, और साथ में हाई हैवी जो है फाइन्स जो है देना पड़ सकता है। तो ये था हमारे टॉपिक्स, जिसके अंदर आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन्स का। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।